हे गाइस, तो आज मैं बताऊंगा डाइट के बारे में, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के डाइट के बारे में। तो डाइट एक एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो भले ही कौन सा भी स्पोर्ट खेल रहा हो, पर एक एथलीट को डाइट मेंटेन करना ही चाहिए। तो जब हम लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो पोस्ट वर्कआउट कैसे ले रहा है, अपने मतलब जैसा उसका वर्कआउट हुआ तो क्या खा रहा है, उसका प्री वर्कआउट, वो वर्कआउट से पहले क्या खाएगा, जब उसका रेस आएगा मतलब जब उसका इवेंट रहेगा तो उसके पहले क्या खा रहा है, उसके बाद क्या खा रहा है, ये सब हम डाइट में इंक्लूड करते हैं। जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनर के इवेंट के बारे में बात करते हैं तो उसका इवेंट हो गया 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो उसका डाइट भी उसी प्रकार होना चाहिए। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि एक एथलीट के लिए मेन एनर्जी सोर्स होता है। तो एनर्जी सोर्स जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है और हमको एनर्जी देने में मदद करता है। अब एक लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट को प्रोटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कार्ब्स है, पर कार्ब्स क्या है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर को क्या क्या खाना चाहिए। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में आता है राइस, आता है दाल, आता है उसमें वेजिटेबल्स आता है। वेजिटेबल्स हम लोग बॉयल भी खा सकते हैं, कुछ रॉ भी खा सकते हैं। जैसे जब हम लोग बॉयल की बात करते हैं तो हम लोग ब्रोकली आता है। जब ब्रोकली को ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्टीम करना पड़ता है। जब ब्रोकली को ज़्यादा बॉयल करते हैं तो उसका विटामिन जो है वो उसका न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। तो बाकी हो गया स्वीट पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, बीन्स हो गया। बीन्स भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए। और कैरेट हो गया, ये सब हम बॉईल करके खा सकते हैं। जब हम रॉ वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो हम कैरेट खा सकते हैं या बीटरूट खा सकते हैं या कुकुम्बर, ये सब हम ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या खाना चाहिए और वो कब खाना चाहिए। जैसे कि उसका प्री वर्कआउट हो गया, पोस्ट वर्कआउट हो गया और उसके रेस के पहले क्या खाना चाहिए, उसके बाद क्या खाना चाहिए। तो उसका फुल डे मील मैं अभी इंक्लूड करके उसमें आपको बताने वाला। तो जब आप सुबह सुबह वर्कआउट के लिए जाओगे, मतलब सुबह सुबह जैसे कि आपका वर्कआउट है 6 बजे, तो आपको एटलीस्ट एक 30 to 40 मिनट्स पहले खाना चाहिए। उसका वो हो गया आपका प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट में एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर ले सकता है, एक केला ले सकता है या ब्लैक कॉफ़ी पी सकता है। अगर आपका वर्कआउट ज़्यादा है तो वो आप ओट्स खा सकते हो। ओट्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बस थोड़ा क्वांटिटी ओट्स में, बस थोड़ा दूध वगैरह डाल के उसमें थोड़ा हनी डाल के आप उसको कंज्यूम करके एक 40 मिनट्स पहले, 40 to 45 मिनट्स पहले आप खा के अपना वर्कआउट के लिए आप प्रस्थान कर सकते हो। जब हम पोस्ट वर्कआउट की बात करते हैं तो आप जब आप वर्कआउट के बाद आओगे तो आप स्प्राउट्स खा सकते हो। स्प्राउट्स का मतलब होता है चना मूंग, जो आप रात को भिगो के रखते हो, तो आप सुबह इमीडिएटली ट्रेनिंग के बाद खा सकते हो। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो या थोड़ा सा दूध वगैरह भी पी सकते हो। ये हो गया आपका पोस्ट वर्कआउट। तो इसके बाद आप जो भी है फ्रेश वगैरह होके आप जब ब्रेकफास्ट की ओर बढ़ोगे तो ब्रेकफास्ट में आप अंडा वगैरह खा सकते हो। अंडा ज़्यादा नहीं खाने का, बस 2 या 3 खा सकते हो। तो उसके साथ दूध या दलिया वगैरह ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। और इसके अलावा आप ब्रेकफास्ट में घर में जो भी नॉर्मल ब्रेकफास्ट बनता है वो आप भी खा सकते हो। जैसे चपाती हो गया, इडली हो गया, ये सब आपका ओट्स हो गया और जैसे कि आपका पोहा हो गया, तो ये सब आप ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। तो इसके बाद आप रेस्ट ले लेना, जैसे कि 1-2 घंटा आप सो जाना। तो इससे क्या होता है कि आपका बॉडी अच्छे से रिकवर होता है। तो जब आप दोपहर को उठोगे तो आप लंच करोगे, तो लंच में आप इंक्लूड कर सकते हो जैसे थोड़ा राइस हो गया, दाल हो गया। दाल के साथ मैंने जैसे बोला आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हो। बॉइल्ड वेजिटेबल्स मतलब आप ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवनिंग को आपका वर्कआउट रहता है फिर से, तो उसमें आपको हैवी नहीं लगना चाहिए। तो लंच में आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जब मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स की बात करता हूँ तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स में आ गया आपका ब्रोकली हो गया। ब्रोकली को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। तो उसके बाद स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया या बीन्स हो गया या कैरेट हो गया, ये सब आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बॉईल करके आप ले सकते हो। इसके साथ थोड़ा दाल या थोड़ा दही, ये सब आप कंज्यूम करके आपका लंच फिनिश कर सकते हो। जब आप इवनिंग वर्कआउट के लिए जाओगे तो उसके पहले आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो। तो फ्रूट्स में आता है वाटरमेलन, मस्कमेलन और पापाया, जिसको आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खा सकते हो ताकि आप हाइड्रेट रह सको और आपका वर्कआउट अच्छे से जाए। तो इसके बाद आपका वर्कआउट होएगा। वर्कआउट के बाद आप जब घर आओगे तो घर आने के बाद आपका पोस्ट वर्कआउट में हो गया। पोस्ट वर्कआउट में जैसे आप ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर खा सकते हो। इसको भी आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि आपको जल्दी डिनर भी करना होता है। तो इसको भी आप 2 से 3 स्लाइस लेना चाहिए। जब हम डिनर की बात करते हैं तो एक एथलीट ज़्यादा डिनर कंज्यूम कर सकता है क्योंकि उसको सुबह तक ज़्यादा रिकवरी का वक्त मिलता है। तो डिनर में आप ले सकते हो राइस हो गया, वाइट राइस के बदले आप ब्राउन राइस भी खा सकते हो। तो इसके बाद दाल हो गया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गया और इसमें आप चिकन इंक्लूड कर सकते हो या फिश इंक्लूड कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया आपका बॉडी में प्रोटीन भी इंटेक हो जाएगा। तो इसके बाद आप छाछ ले सकते हो डिनर के बाद, जो कि आपके बॉडी में ठंडक होगा। तो ये हो गया आपका डिनर कंप्लीट। तो इसके बाद आप सो सकते हो। पानी के अलावा आप नारियल पानी या सब्जा सीड्स या चिया सीड्स ये पानी में मिलाकर आप पी सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन और अच्छे से बनी रहती है। तो ये सब क्या है कि आप रेगुलरली फॉलो करते रहना है। तो इससे क्या है कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका परफॉर्मेंस भी और अच्छे से इंप्रूव होगा। तो ये हो गया एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर का डाइट।
तो इसको आप रेगुलर बेसिस में फॉलो करना चाहिए ताकि आपका परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स और अच्छे से आ सके। तो इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहता हूँ, जो कि है जंक अवॉइड करना। अब जितना हो सके उतना बाहर की चीज़ों को खाना बंद करिए और घर में जो चीज़ें बनती है उसी को खाइए, ताकि आपका बॉडी और सेहत अच्छे से बने रह सके और आपका रेस में जो है अच्छे से टाइमिंग आ सके, आप और अच्छे से इम्प्रूव हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं वो वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया।